बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में जो कि पहला चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो एस एंड पी ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर्स पीरियोडिक टेबल पर बहुत इन्हिसार करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक ग्रुप्स होते हैं और एक पीरियड्स होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं ना, इसे हम ग्रुप्स कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो ऐसे ऐसे होते हैं, और जो कि वर्टिकल होते हैं, जो कि इस तरह होते हैं ना, इसको हम पीरियड कहते हैं। तो हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। कितने? 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हमारे पास 7 हैं। पीरियड्स की बात अगर की जाए तो पीरियड्स में सबसे पहला वाला जो पीरियड है ना, इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए हम इसे शॉर्टेस्ट कहते हैं। पीरियड 2 एंड 3 में टोटल 16 एलिमेंट्स आते हैं। पीरियड 2 में पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स एंड पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए इन दोनों पीरियड्स को हम शॉर्टर कहते हैं, शॉर्टर पीरियड्स कहते हैं। 4 एंड 5 की अगर बात की जाए तो इनमें एलिमेंट्स की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम इनको लॉन्ग कैटेगरी में रखते हैं। पीरियड 4 में भी 18 एंड 5 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पीरियड 6 इसकी अगर बात की जाए तो इसको हम लॉन्गेस्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पीरियड 6 में टोटल कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स और 7 इनकम्प्लीट है, इसलिए हम इसे किसी कैटेगरी में भी नहीं डालते। पीरियड 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, पीरियड 3 में भी 8 इलेक्ट्रॉन, पीरियड 4 में 18, पीरियड 5 में भी 18 और पीरियड 6 में 32 और ये वाला इनकम्प्लीट है। अच्छा, आगे चलते हैं, ग्रुप्स को थोड़ा पढ़ते हैं। ग्रुप्स हमारे साथ 2 बेसिक टाइप्स में डिवाइड हैं। ग्रुप्स हमारे पास एक सब ग्रुप ए होता है और एक सब ग्रुप बी होता है। सब ग्रुप ए को हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में आप ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम सब ग्रुप बी एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम सब ग्रुप बी एलिमेंट्स कहते हैं। और ये दोनों और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को हम सब ग्रुप ए में डालते हैं। तो सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, अगर पीरियोडिक टेबल में आप 8b को मतलब 8b को अगर गौर से देखें तो इसमें 3 ग्रुप्स हैं। मतलब 8b में हमारे पास फार्दर 3 ग्रुप्स हैं, जो कि हैं 8, 9 एंड 10। आप पीरियोडिक टेबल में गौर से इसे देखें, अगर इनकी गिनती किया जाए तो ये टोटल आता है 10, लेकिन हम कहते हैं कि सब ग्रुप बी में हमारे पास 8 ग्रुप है। ये इसी वजह से क्योंकि इस वाले में हमारे साथ 3 ग्रुप्स आते हैं, एक ग्रुप में 3 ग्रुप्स आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे सब ग्रुप बी जो है इसकी शुरुआत 3b से होती है, फिर 4b, 5b, 6b, 7, 8, 9, 8b। जब 8b तक पहुँचता है तो यहाँ से जब आगे जाएंगे तो ये 9b नहीं होगा, बल्कि ये 1b होगा और ये भी 2b होगा। मतलब वापस से स्टार्ट हम लेंगे 8b, 1b एंड 2b, सही है। इसके बाद ब्लॉक्स है पीरियोडिक टेबल में, तो ये वाला ब्लॉक जो है इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं।
इस वाले ब्लॉक को हम पी ब्लॉक कहते हैं, इस वाले को हम बी ब्लॉक कहते हैं, और यहाँ पर जो नीचे जो सीरीज होता है ना, इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आता है, इस ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आता है, इस ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आता है। हम आपको एक मिसाल दे देते हैं। हम लेते हैं लिथियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए तो 1s2 2s1 में आता है। तो अगर देखा जाए आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में आया, एस ब्लॉक में, इस ही वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से इसको, इन दोनों को एस ब्लॉक कहते हैं। इसी तरह इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आएगा। अगर ऑक्सीजन की मिसाल ली जाए जिसमें कि 8 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2 2 4 और 6, तो मतलब क्या जाहिर हुआ, पी ब्लॉक का मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आएगा। इस तरह एफ की भी बात है। अब ये तो हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। अब ट्रिक्स की जानिब बढ़ते हैं कि हमने पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है। तो पीरियोडिक टेबल को याद करने का आसान तरीका ग्रुप 1A जो कि ये वाला है, ये वाला, इसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। क्या? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1A को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप 1A की अगर बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका ट्रिक ये है कि आपने जस्ट ये याद रखना है कि हाली नेकी रब से फरियाद। मिसाल के तौर पर ये हाली किसी का नाम है, इसने रब से फरियाद की। तो हा पर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ने फॉर नाइट्रोजन, की फॉर के मीन्स पोटेशियम, रब आर फॉर रुबिडियम, सी सीजियम, CS एंड एफ फॉर फ्रांसियम। तो इस तरह से ग्रुप बी की जानिब बढ़ते हैं। ग्रुप बी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम एंड रेडियम है। तो ट्रिक ये है कि आपने जस्ट याद रखना है बी मच का सर बड़ा। मिसाल के तौर पर बी मच किसी का नाम है, इसका सर बड़ा है। तो बी फॉर बेरिलियम, एम फॉर मैग्नीशियम, सी फॉर कैल्शियम, एस फॉर स्ट्रोंथियम, डी फॉर बेरियम, आर फॉर रेडियम। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। इस तरह ग्रुप 3 जिसको हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। क्या जी? बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो बोरॉन है। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तेलियम। ठीक है। बादशाह अली गिलानी इंडियन थे। बी फॉर बोरॉन। ए, इसका नाम ए से स्टार्ट होता है, मींस एल्यूमिनियम। गैलियम जी, सो गैलियम गिलानी, यहाँ जी आता है। आई फॉर इंडियन एंड टी फॉर टेलियम। हम इसे अल्फाबेट्स में भी लिखेंगे। बादशाह अली गिलानी इंडियन टी। अच्छा, ग्रुप 4 की जानिब बढ़ते हैं। ग्रुप 4 को हम कार्बन फैमिली भी कह सकते हैं। कार्बन फैमिली, इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है जिसका सिंबल SN है, और लेड है जिसका सिंबल PV है। इन दोनों सिंबल्स में स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके नाम के मुताबिक सिंबल नहीं है। तो ये हुआ टिन और ये हुआ लेड। सो चांद, सितारे गए सिंध पंजाब, मीन्स चांद
सितारी गई सिंध पंजाब। सो चांद यहाँ पहली सी आता है। सो कार्बन, सितारी एस, सिलिकॉन गए मीन्स जी, जर्मेनियम सिंध एस मीन्स एसएन जो tin है, एंड पंजाब पी, पीबी का मतलब ब्लड है। याद रखिए ट्रिक्स सिंबल के मुताबिक है, इनकी जो असल नाम है उनके मुताबिक नहीं। इसके बाद ग्रुप 5 की नंबर आती है नईम पराचा असेंबली से बागा। ये ट्रिक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नईम एन, इसके नाम में पहले एन आता है तो पराचा पी, फॉस्फोरस, असेंबली एएस जो कि आर्सेनिक, एंटीमनी, ये दोनों भी ऐसे हैं जिनके नाम सिंबल्स के मुताबिक नहीं, और ये बिस्मथ। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 5A को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 6A की बात आती है, इसको हम चेलोजेंस भी कहते हैं। चेलोजेंस। फिर इसमें क्या है, आओ सही टमाटर पकाओ। आओ सही टमाटर पकाओ। So O for oxygen, S for sulfur, and again S which for selenium, T for tellurium, and P for polonium। इसके नाम हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट से थे। अब ग्रुप 7A की बात आती है जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन है। ट्रिक ये है, फुटबॉल के बाद इधर आता, कोई किसी की बात कर रहा है कि वो फुटबॉल के बाद इधर आता। सो F फॉर फ्लोरीन, K फॉर फ्लोरीन, बाद फॉर ब्रोमीन, इधर फॉर आयोडीन, आता फॉर एस्टाटीन। सो इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फुटबॉल के बाद इधर आता। सो ये था पीरियोडिक टेबल में ट्रिक। इस तरह हम आपके सामने मज़ीद ऐसे ट्रिकी वीडियोस लाते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ग्रुप 8 की बात भी हो सकती है लेकिन वो आसान है, वो ज़ुबानी याद हो सकता है। अगर चाहे तो हम उसमें भी ट्रिक। तो चलो ग्रुप 8 की भी बात कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन मिटा देते हैं। तो ग्रुप 8 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान एंड रेडॉन। अब अगर देखा जाए ट्रिक ये है कि हिलाल, नेला, ए फॉर और, करिश्मा, हिलाल, नेला और करिश्मा ज़ीरो रहना, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस ज़ीरो रहना। सो हिलाल, नेला और करिश्मा ज़ीरो रहना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान एंड रेडॉन। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।